dear students, this side your teacher from Mrs. Convent School. So I hope you all have completed your homework that I have given to you in the previous class, right? Yes. So let's start today's class. And everyone now open your books. This is for class 6th of Mrs. Convent School, right? Yes. So first we will do a quick revision what we studied in the previous lecture. जो हमने previous lecture में आपने जो पढ़ा था, हमने जो आपको पढ़ाया था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं. तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंसेस हमने पढ़ा था. बेसिकली ये सेंटेंसेस होते क्या हैं, ठीक है. तो उसमें हमने क्या बताया था, सेंटेंस क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट. उनकी हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी जो कि उसको सेटिस्फाई करना बहुत ही ज़रूरी है. पहली चीज़ क्या, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो. सेकेंड क्या, स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है. सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. थर्ड थिंग, एंड विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड फोर्थ थिंग, दैट इट शुड मेक complete sense. What it should make? Complete sense. Yes, complete sense. Okay. So group of words मतलब कोई भी group of words जो start हो capital letter से, end हो full stop, question mark या फिर exclamation mark से, और जब हम वो sentence पढ़ें तो उसका message हमें पूरी तरह से convey हो, क्या वो exactly कहना चाहता है, complete sense आए, ठीक है. सो आपको समझ में तो आ गया होगा सेंटेंस. तो फिर हमने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे दैट जैसे यू डांस्ड वेल, आप अच्छे से नाचे. डिड यू डांस वेल, तो यहाँ पे हमने कुछ आपको कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन आज हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. सो डिड यू डांस वेल, तुम अच्छे से नाचे. डांस वेल, अच्छे से नाचना. हाउ वेल डिड यू डांस, कितने अच्छे से नाचे तुम, राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आया था जो मैंने पिछली क्लास में बताया था. इसमें कुछ आप जब मैंने बोला ये सारे सेंटेंसेस जब मैंने रीड किए तो आपको कुछ डिफरेंस तो पता चला ही होगा, है ना. तो अभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि अच्छा ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस. ओके. सो यहाँ पे द फर्स्ट सेंटेंस सेज और स्टेट समथिंग. दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड स्टेटमेंट. पहला सेंटेंस कुछ कहता है, कुछ एक फैक्ट बताता है, इसलिए उसको स्टेटमेंट कहते हैं. सेंटेंस 2, डिड यू डांस वेल, ये आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है. और सेंटेंस 3 क्या बताता है, एक फैक्ट बताता है कि हाँ मतलब फैक्ट नहीं, एक आपको कमांड देता है, एक आपको एडवाइस देता है एक तरह से देखा जाए कि डांस वेल. एंड हाउ वेल डिड यू डांस, ये क्या बताता है, ये बताता है कि आप मतलब एक फीलिंग, एक इमोशन को कन्वे करता है, राइट. सो हाउ आर फर्दर एग्जाम्पल ऑफ दीज 4 टाइप्स सेंटेंस. तो यहाँ पे आपने 4 टाइप सेंटेंसेस देखे. उन चारों टाइप का एक देखा जाए, एक क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेडमार्क था, ठीक है. तो वहाँ पे हम देखते हैं हर एक टाइप के सेंटेंस. जैसे एक आपने देखा स्टेटमेंट था, वो सेकेंड वाला क्वेश्चन था, थर्ड वाला कमांड था और फोर्थ वाला एक्सक्लेमेशन था, ठीक है. तो उसी टाइप के हम अभी और कुछ सेंटेंसेस पढ़ते हैं. येस. सो द फर्स्ट टाइप है स्टेटमेंट. क्या, स्टेटमेंट्स. तो कुछ स्टेटमेंट्स हम पढ़ते हैं. दे आर वॉचिंग अ फिल्म, वो फिल्म देख रहे हैं. दे आर वॉचिंग अ फिल्म. तो ये स्टेटमेंट ही तो हुआ. क्या हमने कोई क्वेश्चन पूछा, नहीं. क्या हमने कोई एडवाइस दी कि जाओ फिल्म देख लो, या फिल्म देखना अच्छी बात है, या ऐसा कुछ हमने बोला, नहीं ना. हमने क्या बोला कि दे आर वॉचिंग अ फिल्म, एक फैक्ट बताया, एक स्टेटमेंट पास किया, ठीक है. दे आर लर्निंग द लेसन, वो लेसन लर्न कर रहे हैं. दे आर लर्निंग द लेसन. ही हैज़ क्लोज द शॉप, उसने शॉप बंद कर दी. ही हैज़ क्लोज द शॉप, राइट. अच्छा, यहाँ पे अगर होता है शी हैज़ क्लोज द शॉप, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ तो पता चली, अगर ही यूज़ हुआ है तो कोई मैन होगा, और अगर शी यूज़ हुआ है तो कोई फीमेल होगी, कोई गर्ल होगी, कोई लेडी होगी. ओके. तो ये मैं एज्यूम कर रही हूँ आपको पता है, ही और शी, दे, देम. ओके. येस. सो शी डज़ नॉट ईट नॉन वेज. शी डज़ नॉट ईट नॉन वेज, वो नॉन वेज नहीं खाती. तो ये आप यहाँ पे बताओ, इन सारे में क्या हमने कोई क्वेश्चन पूछा, नहीं. हमने क्या बताया, एक फैक्ट बताया. शी डज़ नॉट ईट नॉन वेज, वो नॉन वेज नहीं खाती. तो ये तो एक फैक्ट है ना. क्या हमने उनको एडवाइस दी कि नॉन वेज मत खाओ, दैट प्लीज़ डोंट ईट नॉन वेज, क्या हमने ऐसे बोला, नहीं. हमने क्या बोला कि वो नॉन वेज नहीं खाती. शी डज़ नॉट ईट नॉन वेज. ओके. सो आई होप यहाँ से आपको एक सेंस मिला कि स्टेटमेंट क्या मतलब, कोई एक फैक्ट बताई जाए, कोई एक मतलब एक कोई स्टेटमेंट मतलब पास किया जाए कि वो चीज़ हो रही है या ऐसे ही है, ठीक है. येस. क्वेश्चंस. क्या
क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन तो आप सबको पता है, आप सब इतने टाइम से क्वेश्चंस ही देख रहे होंगे अपनी एक्सरसाइजेज में, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल हो, तो बैक साइड में क्या होते हैं, क्वेश्चंस ही तो होते हैं। और क्वेश्चंस की पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क, राइट, यस। सो क्वेश्चन की पहचान होती है क्वेश्चन मार्क्स। सो व्हाट चैनल इज़ द फिल्म ऑन, व्हाट चैनल इज़ द फिल्म ऑन, कौन से चैनल पे फिल्म है, ठीक है, व्हाट चैनल इज़ द फिल्म ऑन। जैसे अगर आपसे किसी ने कहा ओके गो वॉच 3 इडियट्स, यू कैन वॉच 3 इडियट्स, सो द अदर पर्सन आस्क्ड, दूसरे ने पूछा अच्छा बिग कौन से चैनल पे आ रही है, व्हाट चैनल इज़ द फिल्म ऑन, ठीक है। या फिर मान लो आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया, ही सेड दैट आई एम वॉचिंग कार्टून और सम कार्टून हुई, ही सेड, तो उन्होंने पूछा अच्छा कौन से चैनल पे ये कार्टून देख रहे हो, तो बताओ, तो बोला आप क्या बोलोगे, व्हाट चैनल इज़ द कार्टून ऑन, ओके, यस। तो समझ में आया ना, आपने एक क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट, हैज़ ही क्लोज द शॉप, क्या उसने दुकान बंद कर दी है, हैज़ ही क्लोज द शॉप, ओके, क्या उसने दुकान बंद कर दी। डजंट शी लाइक नॉन वेज, सही में मतलब उसको नॉन वेज नहीं पसंद, डजंट शी लाइक नॉन वेज, है ना, ये तो क्वेश्चन पूछा ना। कैन यू ऑपरेट अ माइक्रोवेव, क्या तुम एक माइक्रोवेव ऑपरेट कर सकते हो, मतलब बेसिकली क्या आपको माइक्रोवेव चलाना आता है, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, येस या नो, हाँ मुझे चलाना आता है या नहीं मुझे चलाना नहीं आता। तो ये तो आपने क्वेश्चन पूछा ना, और इन सब में क्या है, क्वेश्चन मार्क, ओके।